हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है आज एक और सुबह। इतनी प्यारी और इतनी सुंदर। मौसम इतना बढ़िया था कि मेरा तो मन किया कि कहीं चले। और फिर देखो, इतनी तेज हवा चल रही थी और मैं आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ छत से। कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है और ये मौसम देख के तो मेरा मन किया कि हर्ष के हमने ना स्लीपर्स मंगवाए थे, तो वो एक साइज़ बड़ा आ गया था। तो वो तो हमने चेंज करवाना ही था। और जब इतना अच्छा मौसम देखा तो कहीं बाहर जाने का मन किया, तो मैंने भाभी को बोला चलो वही वापस करवाने चलते हैं। और मैं, हर्ष और भाभी चल पड़े रिलैक्सो। और रास्ते में जाते-जाते हर्ष इतना खुश था और हर जगह पे यही बोल रहा था कि बुआ मौसम इतना अच्छा है, रिक्शे वाले भैया को बोलो और तेज़ चलाए और दूर चले। पर रिलैक्सो तो हमारे घर के बहुत पास है, रजौरी वाला हर्ष कहाँ रिलैक्सो जा है रहे हमारे घर के बहुत पास है। हैं? तो रिक्शे का ही रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं शर्मा था। ने तो हाँ हम बस बड़े आ गए मौसम थे। का मज़ा लेते-लेते आगे बढ़ रहे थे और मन कर रहा था कि और दूर होता काश, ताकि ये रास्ता और लंबा होता। तो बस हम चलते ही जा रहे थे और इतनी ठंडी हवा लग रही थी और बारिश भी मुँह पे हल्की-हल्की पड़ रही थी। तो इसी से ही हम इतना एन्जॉय कर रहे थे। और बस इसी मोड़ पे थोड़ा-सा आगे जाके रिलैक्सो की शोरूम है रिलैक्सो का। और उससे आज ट्यूसडे है, तो हमने यही सोचा था कि यहाँ से वापसी जब घर जाएँगे और उसके बाद फिर हमने हर्ष को यही, ये देखो इसके प्यारे से स्लीपर्स, तो ये तो ठीक आ गए थे बट एक और हमने लिए थे, उसका साइज़ बड़ा था। और फिर हमने सोचा कि चलो, हर्ष को यही बोला कि यहाँ से आके घर खाना खा के फिर हम ना गुरुद्वारे भी चलेंगे। तो हर्ष खुश हो गया कि चलो एटलीस्ट हम इसके बाद मेरे को और घूमने को मिलेगा। फिर बस थोड़ा-सा आगे जाके हमारा आ गया था रिलैक्सो का शोरूम। ये देखो भाग रहा है ये सबसे आगे-आगे, बस इसे वेट नहीं हो रहा था कि कब मैं जाऊँ और कब अपनी पसंद के स्लीपर्स लूँ। ये देखो, ये यहाँ पे अब यहाँ ऐसे बैठ जाता है बस, कि बस सारी शॉप उसकी है और ये हर इसे पेयर पसंद आएगा। ये भी ले लो, फिर ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, ये अच्छा लग रहा है, बट फाइनली हमें ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्लू कलर के। पहले हमने जो लिए थे वो येलो कलर के थे, उसका साइज़ बड़ा था, अच्छे वो भी थे, बट हमें ना इस ये बहुत सुंदर लग रहे थे इसके पैरों पे। फिर भाई को भी वीडियो कॉल करके दिखाया, उसने भी यही बोला कि यही अच्छे लग रहे हैं। और हमने जब इससे पूछा तो ये तो अपनी इतनी मस्ती में था, इसे तो इस टाइम कुछ समझ नहीं आता। इसके हिसाब से तो सब ले लो। चलो फिर हमने यही फाइनल किया और ये लेके हम घर की ओर चल दिए। और तब जब हम बाहर निकलने लगे तो हमें कुछ देर रुकना पड़ा, क्योंकि बाहर तो और आंधी-तूफ़ान शुरू हो चुका था और हमें रुक कोई जा रुक रिक्शा जा। भी नहीं मिल रहा था। और फिर हम थोड़ी देर वहीं रुके और वेट किया, थोड़ा-सा बारिश के हल्के होने का, बट बारिश तो हल्के होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी हमने कहा चलो बारिश आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर एक हमें रिक्शा मिल ही गया, जो हमें घर ले गया। और वापसी में तो मतलब पहले जाते वक़्त से भी ज़्यादा तेज़ बारिश और ठंडी हवा चल रही थी और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और हमें फिर गुरुद्वारे भी जाना था, तो हम यही सोच रहे थे कि घर जाके खाना खा के और फिर रेडी होना है गुरुद्वारे जाने के लिए। घर में हमने बनाई थी सोया चाप। तो हम घर भाई तुम पहुँचे। घर आ चुके। शुक्र है ये एक रिक्शा मिल गया था और ये थी मेरी सोया चाप और रोटी। ये खाने के बाद हम चले फ़तेहनगर गुरुद्वारे। तब तक तो मतलब मौसम भी ठीक हो गया था और बारिश भी रुक गई थी। और ये गुरुद्वारा है ना फ़तेहनगर, ये यहाँ पर ना एवरी ट्यूसडे बहुत संगत होती है, बहुत संगत। मतलब पूरी भीड़ रहती है गुरुद्वारे में, इतना रश रहता है। तो मैंने पहले से ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी कि इतनी भीड़ में जाके फिर मुझसे नहीं होगा। और बस हर्ष तो यहाँ पे बस उसका एक ही टारगेट रहता है कि यहाँ पे जो स्टॉल लगते हैं ना उसमें टॉयज़ भी होते हैं, हर बच्चों का रहता है। देखो संगत खड़ी है ना, ये तो अभी हम जल्दी आए थे, जैसे और शाम हो जाती तो और संगत होती। यहाँ लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना प्रसाद लाते हैं अपने घर से बना के। ये देखो यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल, हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये ना गुरुद्वारे से रिलेटेड सामान और जो सिख
पगड़ी बाँधते हैं, टर्बन और दस्तार, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है, कड़े, सब कुछ। और सबसे मेन तो बच्चों की चीज़ें, उनके टॉयज़ और ये रिंग्स वग़ैरह सब कुछ था। और ये वाले अंकल पे हम खड़े हुए इनके स्टॉल पे, यहाँ पे हर्ष को एक टॉय पसंद आ गया था, ये। लेकिन ये मैंने पहले ही अभी अंदर गुरुद्वारे में एंट्री भी नहीं की थी, लेकिन हर्ष ने ज़िद की कि मुझे ये अभी ला के दो। फिर मैंने सोचा चलो अभी ला देते हैं, ये थोड़ी देर चुप तो रहेगा, और हमने फिर ये ले लिया। और बस हमारा हर्षु खुश, उसका तो मिशन पर उसने फिर ये लेज़र लाइट की भी ज़िद की, और फिर मैंने बोला नहीं, अब यही ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे ना किसी ने एक होममेड सोप का स्टॉल लगाया था। ये बिल्कुल नेचुरल उससे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और ये देखो ग्रेप्स की शेप में, मैंने तो पहली बार देखा, ग्लास के अंदर थे। और इसके साथ एक डोरी भी थी, मतलब बिल्कुल ग्रेप्स की शेप में ना, जैसे ग्रेप्स का पूरा बंच होता है, कि आप ऐसे ही यूज़ करो ये सोप की तरह, और फिर इसे ऐसे टाँग दो, तो इसमें से पानी हर्ष भी अब नहीं एक चीज़ टपकेगा। दिला दी ना बेटा? बच्चों के नहीं, अलग बस मैं थे एक ही साबुन चीज़ और बड़ों दिलाऊँगा। के अलग, और ये देखो वो दिला दी टॉयज़। ना? यहाँ पर ये बहुत होते हैं, अलग-अलग तरह के स्टॉल, सूट, खाना-पीना, बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ पे जाके। और फिर हम ये सेवा हो रही थी, छबील की, समोसे भी मिल रहे थे, तो हम बस यहाँ से निकले, आगे गए, अपने हाथ धोए, हैंड वॉश किया। आओ हैंड वॉश। और हर्ष के भी करवाए, हर्ष को उठा के करवाना पड़ता है, उसकी हाइट के हिसाब से ना अभी उसका हाथ नहीं पहुँचता। और यहाँ से होती है एंट्री, बस थोड़ी-सी स्टेयर्स चढ़ के ठीक है, यहाँ ऊपर। से जा। बहुत संगत होती है ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे बहुत संगत होती है गुरुद्वारे में। और ये हमने एंट्री करी, और यहाँ पे बाबा जी का हुक्मनामा होता है, पहले हमने वो पढ़ा और फिर गुरुद्वारे में एंट्री की। हर्ष का हाथ पकड़ के रखना पड़ता है अंदर, थोड़ा भी नहीं इधर-उधर यहाँ पे, इसीलिए हमें रहता है कि कहीं खो ना जाए, इसीलिए सभी को ही अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और ये हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका था, क्योंकि फ्रंट से अगर हम मत्था टेकते तो बहुत रश थी, इसीलिए हमने साइड से भी मत्था टेका और बैक से भी। और फिर ये लाइन लगी थी कड़ा प्रसाद लेने के लिए, तो फिर मैंने कड़ा प्रसाद लिया और हर्ष को भी दिया। हर्ष अपना तो खा बैठा था, पर उसे बहुत पसंद है कड़ा प्रसाद, तो फिर उसने मेरे से भी लिया थोड़ा सा। और ये अब नई बिल्डिंग बनी है, जिन्होंने गुरुद्वारे के लिए कुछ देना हो तो वो वहाँ देते हैं। और ये जामुन, एवोकाडो, कुर्तियाँ, स्टॉल्स, यहाँ पे हर तरह की शॉप है। ये देखो सारा सामान मिलता है यहाँ पे, बैंगल्स भी हैं लेडीज के लिए। और मतलब लोगों ने ना नीचे भी लगा के रखे हैं। और हर्ष को तो बस मेन टारगेट, उसको यहाँ पे ना मूली वाले लड्डू बहुत पसंद है, वो वेट करता है कि मूली वाले लड्डू खाने के लिए, हालांकि वो मूली नहीं खाता। हाँ, राम लड्डू होते हैं ना, उसमें मतलब वो रहता है, बच्चे तो मूली वगैरह नहीं लेते, बट वो सूखे खा लेता है विदाउट चटनी। ये देखो ये पगड़ी की शॉप है, और भाई तो यहीं से ही पगड़ी लेता है हमेशा ही। इनका पगड़ी का मटेरियल बहुत अच्छा होता है। तो हर्ष से मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो, तो उसे पता था बस। हाँ, ये मैंने ना फिर वो जो लिया था वो बैंगल्स वाला टॉय, उसे चेंज करा के फिर लेजर लाइट ली, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे खेलना कैसे है। तो ये बस अपनी लेजर लाइट इसको मिल गई थी, अब इसका था कि अब घर चलो बस। और वहाँ हमने इसे ओपन करके दी लेज़र लाइट, एटलीस्ट ये थोड़ी देर तो टिक जाए। लेकिन बस ये अब कह रहा था अब ये ऑन हो गई तो मुझे घर जाना है। और इनके पास पगड़ियों की इतनी अच्छी कलेक्शन है, और इनकी पगड़ियों का ना कलर फेड होता है, कपड़ा बहुत अच्छा होता है इनके पगड़ी का मटेरियल। पर भाई को ना वाइट कलर की लेनी थी, लेकिन हर तरह के रंग अगर नहीं भी होंगे तो ये प्रोवाइड करवा देते हैं। और ऊपर भी है, स्टेयर्स से ना ऊपर भी है इनका एक और फ्लोर,
जिस पे और पगड़ियाँ होती हैं बहुत, मतलब यहाँ पे हर तरह की मिल जाती है पगड़ी। और भी 3-4 दुकानें हैं बट हमें इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट लगती है। और ये देखो छोटी लाइट्स जो मिलती हैं, ये 380 अच्छी का क्वालिटी की हाँ जी 380 में आलू और पगड़ी वाली शॉप से थोड़ा मैं देख रही थी बाहर, तो इतना रश था, इतना रश, क्योंकि बहुत से लोग प्रसाद लेके आते हैं और फिर वो प्रसाद के चक्कर में बच्चे जो हर्षु, हैं वो छोटे आप छोटे क्या बच्चे खाने खा आए हो? लेते हैं, लड्डू। तो मूली वाले, वो चटनी उनकी वजह वाले? से काफी आपको क्राउड पसंद इकट्ठा है? हो जाता है। और ये हर्ष आ गया, बट वो हमने अभी राम मैं लड्डू खाने खाऊंगा थे। नहीं। क्यों? संडे इसके को पास वैसे ये अपने संडे मूड को हैं, बस कभी ये इसे ले पसंद आते हैं कभी नहीं आते, क्योंकि ना ये मूली डलवाएगा और ना चटनी। अब बस इसकी लेजर लाइट इसके हाथ में थी, तो इसका मन किया कि बस अब मेरी चीज मुझे मिल गई तो घर पहुंचो। अब देखो, नहीं खाना था इसे, अब इसका मूड नहीं था, इसके लिए सूखे निकाले, पर हमने तो चटनी और मूली के साथ ही खाए। और इसका मन नहीं था, बस ये वेट कर रहा था कि कब हमारे खत्म होंगे और हम घर जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी हमने खाए, क्योंकि इसको बड़ी इरिटेशन हो रही थी वहाँ खड़े रहने में भी। और फिर हमने ऑटो लिया कि जो हमें जल्दी से पहुँचा देगा घर, और हम फिर फटाफट अपने घर पहुँच गए। यहाँ पे लेकिन बहुत मौसम तेज बहुत बारिश हो अच्छा रही है था। तो मैं आपको मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाती हूँ बाहर का मौसम। बहुत तेज और सही बारिश। टाइम पे हम घर आ गए, बहुत फिर ये आंधी देखो, तूफान शुरू हो चुका था। बहुत तेज बारिश हो रही है। और इतने अच्छे मौसम में फिर भाई का कॉल आता है और वो बोलता है कि मेरा तो मटन खाने का बहुत मन कर रहा है इस पता मौसम नहीं में। वो कैमरा कह रहा है कि उतना मैं अच्छा लेके आता कैप्चर हूँ, कर पा जितना रहा है या तुम नहीं। तड़का वड़का तैयार करो। तो फिर हम जल्दी जल्दी शुरू हो गए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, उसे बनने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैंने फिर तैयारी शुरू की, प्याज काटे, लहसुन अदरक पहले से ही चॉप करके रख लिया, क्योंकि इसको बनने में ना 1-1.5 घंटा तो इसे पकाना पड़ता है। और इतनी तेज बारिश हो चुकी थी, इतनी तेज बारिश, और बस था कि भाई आ जाए जल्दी से घर पे। तो फाइनली भाई आ चुका था घर पे, और फिर यहाँ से मैंने फटाफट तड़का लगाने की तैयारी शुरू की। प्याज डाला और लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पहले ही चॉप करके रख लिया। और प्याज को ना इसमें आप बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, स्पेशली जब आप मटन, चिकन में तो चलो हल्का, बट मटन में ना थोड़ा अच्छा करारा फ्राई करना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। रोक दे इतना नहीं। तो मैंने ये प्याज फ्राई किए और इसे अलग कर लिया, प्लेट में निकाल लिया। और फिर जो लेफ्ट ओवर मेरे पास ये ऑयल बचा था, इसमें मैंने डाले खड़े मसाले, जैसे तेज पत्ता, मोटी इलायची, लौंग, छोटी इलायची। हाँ, ये सब मैंने डाले खड़े मसाले। और इसके साथ ही, बट ये ना हमें सिम पे करके डालना है, हमें तेज गैस पे ये नहीं डालना। और फिर जो लहसुन अदरक का वो बनाया था पेस्ट, और हरी मिर्ची का, वो भी इसके साथ ही डाल दिया। और बस थोड़ी देर ही इसको 1 मिनट के लिए इसको पकाया। और हमने गैस हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज गैस की तो फिर ये सड़ सकता है, इसी जल सकता है, इसीलिए इसे हल्की गैस पे। और इसी के अंदर ही मैंने सारे मसाले डाल दिए। ये मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च, दोनों डाली थी। कलर के लिए भी ये सूखा धनिया, और फिर हल्दी पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा करना है, जो हम नॉर्मल डालते हैं जैसे सब्जियों में, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। और साथ ही डाली कसूरी मेथी। इनको मैंने देखो बहुत ही लो फ्लेम पे पकाया है, ज़्यादा देर इसे नहीं छोड़ना, नहीं तो ये अगर जल गया तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। और फटाफट जो मैंने वो प्याज का वो बनाया था, उसको टमाटर के साथ ही पीस लिया। तो इसका बड़ा अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बना लेना है हमने। तो अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाने के बाद, और ये हमने ऐड कर देना है अपने इसी जो हमने जिसमें मसाले डाले थे ना लेफ़्ट ओवर ऑयल में। हाँ, अब इसको इसमें डाल के अच्छे से पकाना है जब तक इसका घी सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि मुझे, मतलब ये रिस्क ख़त्म हो जाता है पानी डालने से,
मसाले जलने का। और फिर और जो था वो सारा ही तड़का इसके अंदर डाला और इसे बड़ी देर तक, मतलब 15-20 मिनट तो पहले इस तड़के को पकाया और फिर मैंने इसमें ऐड किया मटन। और मटन डालने के बाद कम से कम हमें पौने घंटे तक तो इसे पकाना ही है हल्की गैस पे। लो फ्लेम पे इसे हम जितना पकाते हैं इसका टेस्ट उतना ही इन्हेंस होता है, इसका कलर बहुत अच्छे से आता है जितना हम इसे हल्की आंच पे पकाते रहते हैं। इतनी बार हिला हिला के मतलब मेरे को हाथों में दर्द हो गया था, क्योंकि मेहनत तो लगती है। अब ये देखो फाइनल इसका ये आया था कलर। और फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया और ये इतना पक चुका था कि अब ये नीचे लगने लग गया था। तो फाइनली मैंने इसमें पानी ऐड किया। भाई पीछे से बोल रहा था कब बनेगा, मुझे भूख लग रही है। क्योंकि इसने पहले बोला होता तो हम पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लेते, लेकिन इसने एंड मोमेंट पे बोला। कम से कम इसे 5 से 6 विसल लगाई हमने, क्योंकि ये काफ़ी तो हमने कुकर में ही पका लिया था। फिर 5 से 6 विसल इनफ थी। और जब तक स्टीम निकलती मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। और क्योंकि बारिश तो बिल्कुल भी हल्के होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से भाई के पेशेंस का लेवल अब क्रॉस हो चुका था, तो मैं खड़ी थी बाहर। और फिर देखो फाइनली हमारा ये मटन बन के तैयार हो चुका था। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर इट।